अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैमिली टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारता है और कुछ हैबिट्स अपनाता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना डिफरेंट बनाया है कि वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गए। तो देखना चाहेंगे आप? तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल फैमिली टीवी को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, टॉम पीटर। दोस्तों, टॉम पीटर की उम्र 32 साल है और ये थिएटर टेक्निकल की हैसियत से काम करता है। लेकिन टॉम का पैशन सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं। टॉम को डल्मेशियन डॉग ब्रीड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि टॉम को ये डॉग ब्रीड इतनी पसंद है कि टॉम इस डॉग ब्रीड जैसा कॉस्ट्यूम पहनता है। यहाँ तक कि एक बड़े डॉग के हाउस में रहता है और डॉग्स के टॉयज से भी खेलता है। टॉम का ये कहना है कि इस हॉबी की वजह से ये हर दिन के मसाइल से बच जाता है। टॉम की अजीबोगरीब हॉबी को आज तक कोई नहीं समझ सका, लेकिन टॉम ये दावा करता है कि हॉबी वो लोगों को खुश करने के लिए अपनाता है। ये वाकई एक पागलपन है। नंबर 2, मिक डॉज। दोस्तों, मिक डॉज का एक अजीब ही असूल है, वो ये कि बड़े बड़े शहरों की भीड़ से भागते हैं। ये एक ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं जो शहर से काफ़ी दूर होती है। या तो ये किसी गांव की तरफ ट्रैवल करते हैं या फिर किसी वीरान जगह की तरफ ट्रैवल करते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। इनका ख्याल ये है कि हमें जदीद सिविलाइजेशन को छोड़ देना चाहिए और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, मिक डॉज 67 साल की हैं और इन्होंने 30 साल एक रेन फॉरेस्ट में गुजार दिया है। ये अपने लिए कुछ जड़ों से सूप बनाते हैं और ये अपने दांत पाइन कॉर्न से साफ करते हैं। ये जंगल में रोजाना नंगे पांव भागते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इन्हें बेयर फुटेड सेंसी भी कहना शुरू हो गए। मिक का ये कहना है कि नंगे पांव भागने से ये नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ये बाज़ औक़ात अपने करीबी विलेज के लोगों से मिलने भी जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि इन्होंने जंगल में क्या नई चीज़ दरियाफ्त की और उस चीज़ को बेच के कुछ पैसे कमाते हैं। दोस्तों, बेशक मिक अभी तक स्टोन एज की दुनिया से बाहर नहीं आए। नंबर 3, एलिज़ाबेथ स्वीटहार्ट। दोस्तों, ग्रीन कलर को आमतौर पर एक पुरसुकून रंग माना जाता है। ये कहा जाता है कि ग्रीन कलर आपकी डेवलपमेंट को जाहिर करता है और ये आपके माइंड को एक ताजगी का एहसास दिलाता है। दोस्तों, एलिज़ाबेथ स्वीटहार्ट, जिनका ताल्लुक ब्रोकली से है, उन्हें ग्रीन कलर जुनूनी हद तक पसंद था। एलिज़ाबेथ के घर में हर चीज़ ग्रीन कलर की है। एलिज़ाबेथ का ये कहना है कि ये सब कुछ 20 साल पहले शुरू हुआ। जब ये एक आर्टिस्ट बनी तो इनके फादर इन्हें फर्स्ट टाइम फ्लोरिडा लाए। इन्हें नेचुरल ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन शेड लाना शुरू कर दिया। इनको ग्रीन कलर से इतना लगाव हो गया कि इन्होंने अपने हेयर्स, नेल्स, वार्डरोब, कर्स, अपनी हर चीज़ ग्रीन कलर की बना ली। न्यूयॉर्क में एलिज़ाबेथ को ग्रीन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। सचमुच इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। नंबर 4, मोरो मोरेंडी। दोस्तों, 1998 में मोरो मोरेंडी 50 साल के थे जब इन्होंने फैसला किया कि वो हर चीज़ को छोड़कर पोलिनेशिया के एक आइलैंड की सैर करने जाएंगे। जब ये अपने सफ़र पर रवाना थे तो बदकिस्मती से इनकी बोट का इंजन टूट गया और इन्हें करीबी आइलैंड बुडुलेना में ठहरना पड़ा। इन्हें ये आइलैंड इस कदर अच्छा लगा कि इनके जहन में एक ख्याल आया। दरअसल मोरू को तन्हाई में रहना अच्छा लगता था। इनको शहरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी। इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव था, इसलिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया। वो ये कि अपनी जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स सब छोड़कर इस सुनसान जजीरे पर रहना शुरू कर देंगे। मोरू पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इटली की हुकूमत ने इसके बंकर के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए ताकि मोरू को बिजली की सहूलत मिल सके। मोरू इस कदर तन्हाई का आदी हो गया था कि इसे दुनिया का अकेला तरीन इंसान भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप मोरू की तरह तन्हाई वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर 5, बर्नर्ड फ्रीऑन। दोस्तों, आप लोगों ने मोगली की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें मोगली एक लड़का होता है और वह जंगल में मुख्तलिफ जंगली जानवरों के दरमियान पलता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक ऐसा ही मोगली हमारे रियल वर्ल्ड में भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, बर्नर्ड फ्रीऑन एक ऐसे शख्स हैं जो जंगली और ख़तरनाक भेड़ियों के झुंड में रहते हैं।
वर्नर फ्रियॉन को इन भेड़ियों के साथ रहते हुए तकरीबन 40 साल हो चुके हैं और मज़े की बात तो ये है कि जंगली भेड़िए वर्नर को कुछ नहीं कहते। यहाँ तक कि वर्नर जब इनके लिए मीट लेकर जाते हैं तो ये इनके साथ मिलकर गोश्त खाते हैं। तो जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें।